हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। बात करें अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हो या किसी भी चैप्टर की बात है तो हर एक चैप्टर में आपको ये पॉइंट सुनने में मिल जाता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है कैश इक्विवेलेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है आपका कैश इन हैंड। ठीक है, चाहे वो कैश हो, कैश इन हैंड हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑलरेडी कैश फॉर्म में है। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है कि ऐसी आइटम्स या ऐसी चीज़ें जिसे आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सके। ओके, जैसे कि स्टॉक या गुड्स होता है तो आप उसको बेच करके कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट हो जाता है। या कैश एट बैंक, अगर पैसे बैंक में रखे हुए हैं तो आप वहाँ से भी विड्रॉ करके कैश ले सकते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करें कि अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जिसकी जो ड्यूरेशन टाइम है वो है 3 मंथ्स या फिर 1 ईयर से कम की है तो आप उसको भी सेल करके क्या कर सकते हैं, कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली। जो करंट इन्वेस्टमेंट भी जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट होती है, करंट इन्वेस्टमेंट में आपके कैश भी आ जाती है, आपका स्टॉक भी आ जाता है जिसको आप कैश में इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। फोर्थ अगर पॉइंट की यहाँ पर हम बात करें जो कि होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जिसमें आपके बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर्स ये सभी आ जाते हैं, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो सकता है। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है, फाइनेंस सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपके जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स आ जाते हैं। तो अगर इजीली अगर हम यहाँ पे एक वर्ड में बात करें कैश इक्विवेलेंट्स की, तो कोई भी ऐसे टर्म्स या कोई भी ऐसे आइटम्स जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश फॉर्म में। ठीक है, मींस पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कैश इक्विवेलेंट्स कहे जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि बॉन्ड और शेयर्स भी होता है, तो आपने पहले तो कहीं से परचेज़ किया था किसी कंपनी के, अब क्या है कि अगर आप उसको बेचेंगे तो आपको कैश मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, तो कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड की जाती हैं। ओके, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड की बात करें, जैसे कि कोई चेक है या कोई ड्राफ्ट है अगर वो आपके पास है तो आप बैंक जाकर उसको क्या कर सकते हैं, कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्काउंटेड कर सकते हैं, उसका पेमेंट ले सकते हैं। तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। गुड्स एंड स्टॉक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट हो सकता है। ठीक है, एंड रिसीवेबल्स की जो BR होते हैं, बिल्स रिसीवेबल जो होता है, उसके साथ भी चेक यूज़ की जाती है, तो वो भी क्या होता है, कन्वर्टेबल होता है कैश फॉर्म में। मीन्स चेक्स जो होते हैं वो कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होते हैं, ड्राफ्ट कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट माने जाते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट माना जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, अगर ये पॉइंट्स आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप उसको कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जानना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं कॉमर्स में वो आपको पता होनी चाहिए कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और इसमें किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कैश इक्विवेलेंट्स में किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है और कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये तो अपने नेम से ही साउंड कर रहे हैं कि कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कोई करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होते हैं, क्योंकि आप उन इन्वेस्टमेंट को ईजीली सेल करके कैश प्राप्त कर सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वो क्या होगा, कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्टेबल होगा। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की बात करें, कोई बॉन्ड्स, शेयर्स या डिबेंचर्स आपके पास है तो आप उनको भी बेच करके कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स हैं तो आप उनका पेमेंट भी ले सकते हैं बैंक से और वो कैश आपके पास आ जाएगी, तो ये भी कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए।
और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।